हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सुपर इजी चैप्टर। हम इस चैप्टर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीख रहे हैं। ये हमारी 4th क्लास है। 1 to 3 पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली चैप्टर देख सकते हो। अगर सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में देखोगे ना, चैप्टर सुपर इजी लगेगा। आप ध्यान से समझना, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना सीख रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आप इजीली निकाल सकते हो अगर आपको 4 रूल्स के बारे में पता है, जिसमें से 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट क्लासेस में 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज बारी है 3rd रूल की। अगर आपको 3 रूल, ये टोटल 4 रूल्स अगर आपको पता है, तो आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस टाइप की है, आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली निकाल पाओगे अगर आपको ये 4 रूल्स के बारे में पता है। 2 ऑलरेडी कर लिए, आज बारी है 3rd रूल की। सुपर इजी, ध्यान से समझना। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों चाहिए होता है, ये बात हमें पता है कि अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो और पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल ना आ रहे हो, तो हम कहते हैं ये तो नॉन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है ही नहीं। दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट है ही नहीं। तो जब एग्जैक्ट नहीं मिलती, फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फर्स्ट रूल किया था जहां पार्शियल डेरिवेटिव माइनस हो रहे थे। सेकंड रूल किया था कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर कैसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो भी हमने सीख लिया था। आज 3rd रूल की बारी है। सुपर इजी, ध्यान से समझना। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि इस m में से y कॉमन निकल पा रहा है, ध्यान समझना, आपके पास ऐसा m है कि इसमें से y कॉमन निकल पा रहा है, ऐसा n है इसमें से x कॉमन निकल पा रहा है। आपके पास ऐसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसमें कर्ल m बाय कर्ल y इसके इक्वल नहीं आया, वो एग्जैक्ट नहीं थी। फिर आपने चेक किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि m में से y बाहर आ रहा है। अभी क्वेश्चन में समझ आएगा कैसे कैरी कॉमन आ सकता है। n में से क्या x तो नहीं कॉमन आ सकता। अगर ऐसी सिचुएशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस ny। ये छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन आसान कर देती हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1/mx माइनस ny। कंडीशन ये है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ये हम पहले ही निकाल के देख लेंगे। कंडीशन ये है कि ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपके m में से y कॉमन निकल पा रहा है, n में से x कॉमन निकल पा रहा है, हमने अलग नहीं करना, बस क्या पॉसिबिलिटी है कि इसमें से y बाहर आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है इसमें से x बाहर आ सकता है। अगर ऐसा है तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन सकता है, पर ध्यान रहे इसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए। एक बार देखो, mn मिलके हमारा स्टेप 1 होता है, ये हम स्टेप 2 में चेक करते हैं, है ना, जिसने लास्ट क्लासेस देखी है पता होगा। दिस इज अ स्टेप नंबर 3 जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, है ना। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। और स्टेप नंबर 5 में हम सॉल्यूशन निकालते हैं। बाकी सारे स्टेप सेम है, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है, किस फॉर्मूला से निकालना है, किस रूल से निकालना है, बस यही डिफरेंस आ रहा है, बस इसी का डिफरेंस आ रहा है। ये चीज क्लियर है। 3rd रूल क्लियर है कि m में से y कॉमन आना चाहिए, n में से x। अभी देखना, आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। ये क्या लिखा है देखो, इसको करना है सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक बार देखो, कहीं नहीं लिखा एग्जैक्ट का क्वेश्चन है, कुछ नहीं लिखा। यहाँ लिखा है dx से पहले xy वाला फंक्शन, यहाँ लिखा है dy से पहले xy वाला फंक्शन। तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, नोट करते हैं पहले क्वेश्चन। xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब dx प्लस x स्क्वायर y माइनस x क्यूब y स्क्वायर। मेरे से पहले सॉल्व कर पाओगे, नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ। अगर आपने प्रीवियस दैट्स क्लासेस देखी हैं तो आप ये मेरे से पहले सॉल्व कर पाओगे। नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठना। ये मेरे पास बन गया, दैट इज क्वेश्चन है। ये पहले से ही mdx प्लस ndy फॉर्म है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, कोई प्लस माइनस एडजस्ट नहीं करना। ये पहले से ही mdx प्लस ndy फॉर्म है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर कर देते हैं mdx
प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर कर देते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। m की वैल्यू क्या है? दिस इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब। n की वैल्यू क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। m मिल गया, n मिल गया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म। जैसे ही mn मिलता है हमारा स्टेप खत्म हो जाता है। मूविंग टू स्टेप नंबर 2। अब किस पे चलते हैं? स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। क्या है स्टेप नंबर 2? पार्शियल डेरिवेटिव्स। स्टेप नंबर 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स। कर्ल m बाय कर्ल y, कर्ल n बाय कर्ल x। हम काफी पिछली क्लासेस से ऐसा ही करते आ रहे हैं, अब आपको स्टेप्स लर्न हो जाने चाहिए। कर्ल m बाय कर्ल y, ये क्या आएगा? 2xy, और यहाँ पे क्या बनेगा? दैट विल बी 6x स्क्वायर y स्क्वायर। मुझे सिर्फ y के रिस्पेक्टिव करना है। x कांस्टेंट 2y, 2x स्क्वायर कांस्टेंट 3 आ गया है, 3 to the 6x स्क्वायर y स्क्वायर। कर्ल n बाय कर्ल x करेंगे, 2xy यही बनेगा माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। ये रहा कर्ल m बाय कर्ल y, ये रहा कर्ल n बाय कर्ल x। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। कर्ल m बाय कर्ल y इज नॉट इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। इसका मतलब ये जो हमारी अच्छी सी फॉर्म होती है ना क्वेश्चन की, जिसमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म बन रहा होता है, ये जो कंपेयर से ऊपर वाली लाइन होती है ना जिसमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म होता है, उसी को हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ये पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे, इट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका नंबर मतलब इक्वेशन नंबर 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? मेडिसिन देंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो क्या करेंगे? मेडिसिन देंगे। मतलब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अगर यहाँ एग्जैक्ट आ जाता तो बस सीधा सोल्यूशन निकालते, अगर एग्जैक्ट आ जाता तो सीधा सोल्यूशन निकालते, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आया है तो हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ध्यान से देखना, क्या मेरे m से x बाहर आ सकता है कॉमन? क्या मेरे m से x नहीं, सॉरी, m से y बाहर आना चाहिए। m से y क्या बाहर कॉमन आ पा रहा है? देखो यहां से भी y कॉमन आ सकते हैं, यहां से भी, यस हम y कॉमन निकाल सकते हैं। आपने देखना है क्या m में से y कॉमन आ सकता है? यस इसमें भी y है, इसमें भी y कॉमन आ सकता है। क्या n में से x कॉमन आ सकता है? याद रखना ये m में से y, ऐसे याद रखो कि कर्ल m बाय कर्ल y होता है ना, तो m में से क्या y बाहर आ रहा है? लर्न करने का वे। n में से क्या x बाहर आ सकता है? यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यस दोनों में से x बाहर आ सकता है। अगर m में से y बाहर आता हुआ दिख रहा है कि कॉमन निकाल सकते हैं, निकालना नहीं पर कॉमन निकाल सकते हैं। n में से x कॉमन आता हुआ दिख रहा है कि हाँ यहाँ से भी x बाहर निकाल सकते हैं, तो आप चेक कर लो mx माइनस एन वाई। आप किसकी वैल्यू चेक कर लो? mx माइनस एन वाई। ये कॉमन आ सकता है तो शायद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाए। ये कॉमन आ सकता है ना, तो शायद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx माइनस एन वाई हो जाए। जब इसमें से y बाहर आ पाए, इसमें से x बाहर आ पाए कॉमन, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx माइनस एन वाई लेंगे। पर उससे पहले इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, 1 करो उससे पहले इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, कहीं 0 तो नहीं आ रही। निकाल लेते हैं mx, m हमारे पास ये रहा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब। एन वाई करो, mx है ना, ये रहा mx, एन वाई, एन की वैल्यू x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, साथ में y, mx माइनस एन वाई निकाल लेते हैं। m की जगह m की वैल्यू, n की जगह n, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब। कुछ कैंसिल हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, दिस विल बी 3x क्यूब वाई क्यूब। ये 0 नहीं आ रहा, mx माइनस एन वाई 0 नहीं आ रहा, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1/3x क्यूब वाई क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेंगे? 1/mx माइनस एन वाई, मतलब 1/3x क्यूब वाई क्यूब।
1/3 x क्यूब y क्यूब। स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 3 में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे आ जाओ, होमोजीनियस तो ये है नहीं, देखो 1 और ये 2 टोटल पावर 3, 3 और 2 टोटल पावर 5, होमोजीनियस तो है नहीं, तो होमोजीनियस वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकलेगा। ये सिंपल नहीं है कि इनको माइनस कर दे, इनके पार्शियल डेरिवेटिव सिंपल से नहीं दिख रहे कि माइनस कर दे, तो रूल नंबर 1 भी नहीं लगेगा, होमोजीनियस रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। मुझे ये दिख रहा है m में से y बाहर आ सकता है, n में से x कॉमन बाहर आ सकता है। अगर m में से y, n में से x आपको कॉमन दिख रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx माइनस ny, और mx माइनस ny पहले निकाल के देख लो, 0 नहीं आ रहा था, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस। उसके बाद इसी है, यहाँ तक क्लियर है। चलें आगे स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या होता है, एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 से, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 से। जो आपने दीवाई निकाली है, मेडिसिन निकाली है, उसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, किससे, इक्वेशन 1 से। जब भी नेक्स्ट पेज पे आओ क्रॉस चेक, यहाँ पे क्या है वैल्यू 1/3 x क्यूब y क्यूब। इक्वेशन 1 नोट कर लेते हैं पहले, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी क्या थी, इक्वेशन 1 मैंने यहाँ नोट कर ली। अब मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3x क्यूब y क्यूब, तो 1/3 x क्यूब y क्यूब। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करोगे, क्लास में ही तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन। 2x² y क्यूब, यहाँ क्या आएगा dx प्लस x² y माइनस x क्यूब y², यहाँ पे क्या आएगा 1/3 x क्यूब y क्यूब dy इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया 1/3 से, इसको भी किया। अब अंदर ले जाओ, 1/3 कांस्टेंट बाहर ही रखते हैं, x क्यूब y क्यूब अंदर ले जाओ ध्यान से, ये नीचे रह जाएगा x², ये नीचे रह जाएगा y, 1/x² y। मैं इसकी नीचे ले जाऊंगी, x से x कैंसिल, x² बचेगा, y से y² कैंसिल, एक y बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 2, यहाँ नीचे x क्यूब आ रहा है, दैट विल बी x, y क्यूब से y क्यूब कैंसिल। ध्यान से एक एक स्टेप। अब यहाँ पे भी 1/3 बाहर रख रही हूँ, कांस्टेंट है तो बाहर ही रख देते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू 0 चल रहा था ना, यहाँ पे क्या बनेगा x² y, तो अंदर ले जाओ x क्यूब y क्यूब, दैट विल बी 1/x y² माइनस x क्यूब ले जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1/y dy इज इक्वल्स टू 0। ये 1 क्या है, 3 है, ये बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे सब में से कॉमन निकाल लो, 1/x² y प्लस 2/x, यहाँ क्या बनेगा dx प्लस 1/xy² माइनस 1/y dy इज इक्वल्स टू 0। ये 3 0 के पास चला गया, क्या बना मेरे पास 1/x² y प्लस 2/x dx प्लस 1/xy² माइनस 1/y dy इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास बन गई नई डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गई मेरे पास, नई डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये एग्जैक्ट है कि नहीं, यहाँ पे m क्या है 1/x² y प्लस 2/x, यहाँ पे n क्या है, दैट इज 1/xy² माइनस 1/y। ये स्टेप नंबर 4 में ही होता है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, नई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, उसको एग्जैक्ट भी दिखाते हैं, उसको एग्जैक्ट भी इसी स्टेप में दिखाते हैं। करली m बाय करली y करो, क्या होगा करली m बाय करली y, ध्यान से देखो, यहाँ पे y के रिस्पेक्टिव करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या एक्चुअली में, इसका मतलब है 1/x² y की पावर -1। जिसके रिस्पेक्टिव करना होता है ना, कोशिश करो उसकी पावर ऊपर हो, y मतलब यहाँ पे y की पावर ऊपर क्या है -1, आगे एक पावर कम, वो बनेगा y²। एक पावर कम करूंगी क्या होगा, y -1 की एक पावर कम करूंगी y -2, वो नीचे आगे क्या बन गया y²। डेरिवेटिव्स क्लियर होने चाहिए एकदम की स्टेप्स हो कैसे रहे हैं। यहाँ पे करली m बाय करली y, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है मैंने एज इट इज लिखा, y को ले जाओ ऊपर y -1, पावर आगे एक पावर कम, ये पावर आगे एक पावर कम होगी, -1 -1 -2, y -2 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा
वाई स्क्वायर, तो ये बन गया -1/x² वाई स्क्वायर। ये करली m बाय करली y है। अब करली n बाय करली x देखो, करली n बाय करली x देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये इसका करना है 1/y² तो क्या है, कांस्टेंट है। करली n बाय करली x करना है ना, 1/y² क्या है, कांस्टेंट है। इस x को ऊपर x - 1 लिख दे, जिसके रिस्पेक्टिव आप डेरिवेटिव कर रहे हो कोशिश करो वो पावर ऊपर में लिखी जाए। अगर वो नीचे पड़ा है सोचो ऊपर जाके क्या पावर होगी उसकी, x की पावर -1, तो -1 आगे एक पावर कम वो x², -1 आगे एक पावर कम करूंगी तो x की पावर -2 होगा ना, एक पावर कम करूंगी तो x की पावर -2 होगा ना, वो x की पावर -2 नीचे आके x², इसलिए यहाँ पे x² बन गया। और ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो x है ही नहीं, कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। -1/x² y² विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होना था ना, और इसमें x है ही नहीं तो ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब इसका डेरिवेटिव 0। ये रहा कर्ल m बाय कर्ल y, ये रहा कर्ल n बाय कर्ल x, दोनों सेम है। इसका मतलब ये सेकेंड इक्वेशन जो हमारी नई वाली आई थी, इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट आ गई इसका मतलब हमने ठीक निकाला है अपना, दैट इज क्या ठीक निकाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये इक्वेशन आती है हम इसको चेक करके दिखाते हैं कि ये एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट आती है इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है, अब हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो ये एग्जैक्ट बन गई ना, अब हम सोल्यूशन निकालेंगे इस नए mn के साथ, इनके कारण ये एग्जैक्ट बनी है। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसी के mn से सोल्यूशन निकलेंगे। लास्ट स्टेप नंबर 5 सुपर इजी, रब कर दो ना, ये वाला स्टेप्स रब कर दो कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपके लिए स्टेप्स ही सारे हो जाएंगे एक साथ। ये लो जी, अब हम करेंगे ये रब सोल्यूशन निकालें। अब सोल्यूशन कैसे निकलेंगे, सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, स्टेप नंबर 5 एक बार एग्जैक्ट मिल गया सोल्यूशन पे, दैट इज mdx प्लस n, यहाँ पे क्या आएगा dy इज इक्वल्स टू c। m में क्या होता है, दैट इज y कांस्टेंट होना चाहिए। कंडीशंस होती हैं इसके सोल्यूशन में, m वाले में कि y कांस्टेंट होना चाहिए, n में कि टर्म्स नोट कंटेनिंग x, टर्म्स नोट कंटेनिंग x। आपके पास n में ये कंडीशन है, वो वाले टर्म्स उठाओ जिसमें x ना हो। हमने बहुत बार ये रिपीट कर लिया है, अब हमें क्लैरिटी है ना क्लैरिटी। चलिए आगे, अब m की वैल्यू डालते हैं। m की वैल्यू क्या है, 1/, एक बार चेक कर लेते हैं, 1/x² y प्लस 2/x, 1/x² y प्लस 2/x, ये हमारे पास m की वैल्यू है। देखो यही वैल्यू थी 1/x² y, ये रही वैल्यू 1/x² y प्लस 2/x, वही लिखा हुआ है। और n की वो टर्म उठानी है जिसमें x ना हो। इसमें x है, ये टर्म नहीं उठा सकते, इसमें x नहीं है, ये टर्म उठा सकते हैं पर माइनस के साथ, साइन नहीं छोड़ना होता। n की वो टर्म्स उठानी होती है जिसमें x ना हो, इसमें x है, ये टर्म नहीं उठा सकते, ये वाली उठाएंगे -1/y, साइन के साथ उठानी है, प्लस -1/y dy इज इक्वल्स टू c। बस अब सिंपल काम करना है, ये dx है हमारे पास, y को क्या रखना है कांस्टेंट, सिंपल। अब इंटीग्रेशन है 1/, ध्यान से ये x² है, मतलब ये x² का मतलब क्या है कि x की पावर -2, x² का मतलब क्या है x की पावर -2, x की पावर -2 की इंटीग्रेशन करनी है। 1/y तो कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट है ना, तो ये 1/y तो कांस्टेंट रहेगा। अब x की पावर -2 की इंटीग्रेशन, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर, ऐसे इंटीग्रेशन करनी है। x² x³ अगर ऐसे हो तो ऊपर पावर ले जाओ, प्लस 2/x, 2 एज इट इज, 1/x की log x। अगर 1/x हो ना तो इंटीग्रेशन log x होती है, तब ऊपर ले जाके देखने की जरूरत नहीं है। 1/x है ना, तो 1/x की इंटीग्रेशन सिंपल log x, तब इसको ऊपर नहीं ले जाना। लेकिन अगर 1/x² है तब इसको ऊपर ले जाके इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, 1/x³ है तो ऊपर ले जाके इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। अब क्या बनेगा इसका, इज इक्वल्स टू, अब इसका रहता है माइनस आ जाएगा बाहर, 1/y का log y इज इक्वल्स टू c। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ बनेगा -1/yx, ये -2 + 1 -1 होता है,
-2 + 1 -1 होता है, वो नीचे आके +1 ही हो जाएगी पावर। अगर ऊपर -1 है पावर, नीचे आके +1 ही हो जाएगी। तो -1/yx प्लस 2 log x minus log y is equals to c. This is the final answer. दिस इज द फाइनल आंसर। आपको पावर्स के साथ खेलना आना चाहिए कि x की पावर कितनी है -1, नीचे आके क्या हो जाएगी x की पावर +1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वही x यहाँ आया है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेन चीज जो है इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रिकॉग्नाइज की कैसे निकालना है। दूसरी चीज आपकी कमांड होनी चाहिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, और वो बैठे ये सोच के नहीं आएगी कि मैं दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, दोबारा इंटीग्रेशन नहीं। क्वेश्चंस करते करते आप बहुत इंप्रूव हो जाओगे कैलकुलेशंस के अंदर। ये बड़े क्वेश्चंस में आता है तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूरा ठीक हो गया और साथ साथ आप चेक कर पाते हो, अच्छा एग्जैक्ट तो आ ही गया, जो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला वो ठीक तो हो ही गया क्योंकि इनके पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं। मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेन चीज है कि ठीक निकला है कि नहीं। अगर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ जाते हैं तो वो है ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है। और जैसे ही एग्जैक्ट हो जाता है हमें सोल्यूशन निकालना आता है। क्लियर है चीज? सुपर इजी क्वेश्चन। फटाफट से अब एक बार फटाफट से समराइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करवा कर जाऊंगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक, बाकी सब आप करोगे, आगे कैलकुलेशन आपके लिए। सोल्यूशन यहाँ देके जाऊंगी ताकि आप मैच कर लो, ठीक है? चलो भाई फटाफट से देखो। ये पहले क्या किया, mdx प्लस ndy फॉर्म बनाई, mn निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। चलो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर देखा m में से y, बोलो मेरे साथ, m में से y, n में से x कॉमन आ सकता था, निकालना नहीं है, आ सकता है, पॉसिबल है। इसका मतलब इसका mx माइनस ny हो सकता है। मैंने 1/mx माइनस ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर उठा लिया। ये जीरो नहीं आया ना, इसका मतलब मैं 1/mx माइनस ny उठा सकती हूँ। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मल्टीप्लाई करना है नई डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको एग्जैक्ट दिखाना है, एंड फाइनली सोल्यूशन। सोल्यूशन हमेशा नई जो हमारे पास दैट इज बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके mn उठाते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमेशा जो न्यू हमारी बनती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके mn उठाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ध्यान से देखना। सॉल्व, कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें कि एग्जैक्ट है, ये क्या है। ये रहा मेरे पास dx से पहले xy वाले फंक्शन, dy से पहले xy वाले फंक्शन, मतलब mdx प्लस ndy फॉर्म है। dx से पहले xy वाले फंक्शन, dy से पहले xy वाले फंक्शन, मतलब mdx प्लस ndy फॉर्म है। तो यहाँ पे m मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है? पूरा लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे, कंपेयरिंग, ये सारी चीजें लिखोगे। n क्या आएगा, x1 प्लस xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप पूरा लिखोगे जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा करवाया ना। दिस कंपेयरिंग विद mdx and dy 0, m is this, n is this, स्टेप नंबर 1 आप पूरा लिखोगे। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। स्टेप नंबर 2 पे पार्शियल डेरिवेटिव, कर्ल m बाय कर्ल y क्या होगा, ध्यान से। पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने से पहले ना ब्रैकेट्स खोल लो, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने से पहले ब्रैकेट्स खोल लो, आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स इजी हो जाते हैं। तो ये क्या बनेगा, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। आप पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने लगे हो तो ब्रैकेट वालों के लिए डिफिकल्ट होता है, इसको अंदर एडजस्ट कर दो, इस x को भी अंदर एडजस्ट कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव्स इजी हो जाते हैं। देखो कर्ल m बाय कर्ल y करेंगे 2xy प्लस 1, है ना। यहाँ किसी लग रहा था कि y वाले दो फंक्शन है, यूवी रूल लगाए, नहीं, सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करो, प्यारा सा आंसर आएगा, उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लो। इसका लेना है कर्ल n बाय कर्ल x, कर्ल n बाय कर्ल x, ये बनेगा 1 प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 1 प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या ये इक्वल है, नहीं। कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल है, नहीं। इट मीन्स नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा लिखोगे कि कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, अब इसको नेमिंग दोगे ना, मतलब इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है।
क्लियर है चीज? अब आगे चलते हैं। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या ढूंढेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो क्या m में से y कॉमन है? उन्होंने पहले ही बाहर दिया हुआ है, उन्होंने पहले ही दिया हुआ है। m में से y बाहर आ रहा है, n में से सब में से x बाहर आ रहा है, m में से y कॉमन निकल सकता है, n में से x कॉमन निकल सकता है। चाहे कैलकुलेशन इस प्यारे से वर्जन से हो रही है, कैलकुलेशन चाहे इससे हम कर पा रहे हैं, किससे के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, सब कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पर एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है ना कि इसमें से y बाहर है, एक्चुअल में ऐसा है ना कि इसमें से x बाहर आ सकता है। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं 1/mx - ny के बारे में सोच सकती हूँ। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx - ny के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि इसमें से y कॉमन आ रहा है, इसमें से x। कैसे निकालेंगे? पहले हम mx - ny तो निकाल लें, पहले हम mx - ny तो निकाल लें। m कौन सा उठाऊंगी? ये प्यारा सा वर्जन जिसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये सॉल्विंग में हमें हेल्प करेगा। ये सिर्फ चेक करने में काम आया कि ठीक है y बाहर पड़ा है कॉमन ऑलरेडी, x बाहर पड़ा है ऑलरेडी कॉमन। इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर्म लग सकती है, पर कैलकुलेशन में मैं ये मल्टीप्लाई वाली फॉर्म यूज करूंगी, मेरा काम आसान होगा। mx, m है क्या? xy² प्लस y, x माइनस n, n है क्या? x प्लस x² y प्लस x³ y² इंटू y। mx माइनस ny, m ये रहा, n ये रहा, बाहर y लिख दिया। अब देखो ये जीरो तो नहीं आ रहा कहीं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x² y² प्लस xy माइनस ये क्या बनेगा? yx प्लस x² y² प्लस x³ y³ माइनस अंदर ले जाओ। x² y² प्लस xy माइनस yx माइनस x² y² माइनस x³ y³ माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज होते हैं। अब क्या करेंगे ध्यान से, ये क्या हो गया इससे कैंसिल, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, माइनस x³ y³, जीरो नहीं आ रहा, ये माइनस x³ y³ ये जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले सकते हैं 1/mx - ny, मतलब -1/x³ y³। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाकी स्टेप सेम कि इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, वो एग्जैक्ट बन जाएगी और फिर सोल्यूशन निकालो। स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 आपके लिए ये हमारा तैयार है क्वेश्चन। क्लियर है? कई बार बुक्स में मान लो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ रहा होगा किसी क्वेश्चन में, लेकिन बुक में क्या लिखा होगा कि ये माइनस छोड़ दो, वो सिर्फ 1/x³ y³ लेगा। ये बात बहुत ध्यान से समझना। बुक्स में कई बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अगर नेगेटिव हो वो इग्नोर कर देता है, कोई बात नहीं आगे आके एडजस्टमेंट हो जाती है, वो इग्नोर करके आपके पास सेम क्वेश्चन होगा ना बुक में, वो कहेगा 1/x³ y³ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपका माइनस आ रहा होगा, आप परेशान हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, कई बुक्स माइनस छोड़ देती हैं, कई बुक्स ये माइनस लेके चलती हैं, क्योंकि फाइनल आंसर में आके ना वो एडजस्टमेंट हो जाते हैं, इसलिए वो छोड़ देते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है आप उसी के साथ कैलकुलेशन करो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, माइनस छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, एक अच्छी सी इक्वेशन बनेगी, एग्जैक्ट आएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं भी आपको इसका सोल्व दिखाती हूँ ताकि आप मैच कर पाओ। बताओ यहाँ तक क्लियर है? तो थर्ड रूल क्लियर हो गया कि अगर हम m में से, अगर हम एक सेकेंड रुको, कि अगर हम m में से y कॉमन निकाल पा रहे हैं, अगर हम m में से y कॉमन निकाल पा रहे हैं, n में से x कॉमन निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या ले सकते हैं? 1/mx - ny। द कंडीशन इज कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पहले यही निकाल के देख लेते हैं, हम पहले यही निकाल के देख लेते हैं। ये जीरो नहीं होता तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर उठा लेते हैं। अगर m में से y कॉमन, n में से x कॉमन निकल रहा है और ये जीरो नहीं होती चीज, तो हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले सकते हैं। अभी सॉल्यूशन दिखाती हूँ, सेकंड मिलेगा, डोंट वरी। ये चीज क्लियर है पक्का? अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं।
सो स्टेप नंबर 3 ये ना, एंड 4th और 5th स्टेप आपके लिए ये रहे, जहां से आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे इजीली क्वेश्चन कर सकते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे। एक रूल पड़ा है बस, 4th रूल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर भी हमारा इस 4th रूल के साथ कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजी है ना, सिंपल सा लिख देना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजी। मैं समझ जाऊंगी आपको चीजें आसान लग रही हो, सच में आसान है, सुपर डुपर इजी। आप इजीली मार्क्स ले सकते हो इस चैप्टर से, बिल्कुल इजी। बस हाँ लेंथी है क्वेश्चन बट डिफिकल्ट नहीं। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.